गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आगे के वीडियो में जरी काम के बारे में जाना। आज हम धातु काम के बारे में पढ़ेंगे। धातु काम, धातु विद्या भी भारत की प्राचीन विद्या है। पाषाण युग के बाद धातु युग में धातु विद्या विकसित हुई। लोथल के कारीगर धातु में से हसिया, बर्मा, चित्रिक, गुआ वाली, आरी, आरा और सुई जैसे तांबे एवं कोसे के औजार बनाते थे। इसी तरह धातु में से औजार के उपरांत बर्तन, मूर्तियाँ और पात्र बनाए जाते थे। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी धातु में से ही बनते थे। सोना चांदी जैसी धातुओं का उपयोग गहने में होता था। तांबा, पीतल और कांसा जैसी धातुओं का उपयोग भी बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में होता था, जबकि लोहे का उपयोग औजार और हथियार बनाने में होता था। अब हम पढ़ेंगे काष्ठ कला। मानव जीवन का संबंध आरंभ से ही वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा रहा है। शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता था। धीरे धीरे औजारों और भवनों, मकानों का निर्माण में लकड़ियों का उपयोग होने लगा। क्रमशः लकड़ी की मूर्तियाँ, बालकों के लिए खिलौने, खोखा, खंबे, खिड़की, दरवाजे, अड़ारी, सिंहासन, कुर्सी, जाली आदि बनाने के लिए काष्ठ कला, नक्शाकाशी का विकास होता रहा। गुजरात में संखेड़ा का फर्नीचर, लकड़ी का झूला तथा ईडर के खिलौने भी प्रसिद्ध है। काष्ठ कला में बताया है कि लकड़ी से अनेक चीज वस्तुएं बनती है, जैसे कि खिड़की, दरवाजे, अठारी, सिंहासन, कुर्सी, और इनका उपयोग इसलिए बताया है कि काष्ठ कला में इसलिए महत्वपूर्ण उपयोग होता है। और धातु काम में भी हमने देखा तो लोहे और तांबे, सोने चांदी के उससे अनेक चीज़ें वस्तुएं बना के उन्होंने मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके लिए धातु काम का भी उपयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे जड़ाऊ काम। जड़ाऊ काम में अलंकार और जड़ाऊ काम की कला भारत की एक प्राचीन कला है। भारत के राजा, सम्राट, अन्य शासक और उस समय के श्रीमंत वगैरह जिन स्वर्ण अलंकारों को धारण करते थे उनमें हीरा, मोती, माणक आदि प्रमुख थे। इनकी कीमत रत्नों को गले का हार, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माथे की बिंदी, अंगूठी, नथनी आदि में जड़कर पहनते थे। विशेष निपुणता वाले कारीगर ऐसी जड़ाऊ कला में सिद्धहस्त थे। राजस्थान के बीकानेर के गहने के जड़ाऊ काम के लिए प्रसिद्ध थे। जड़ाऊ काम में बताया है कि सारे चीज वस्तु होते हैं, जैसे कि गहने, उनमें जो काम किया गया होता है हीरे नगीने वगैरह डालने का, वो बहुत ही बारीकी से होता है। इसलिए जड़ाऊ काम का भी बहुत ही उपयोगी है और महत्व है। अब हम पढ़ेंगे अकीक काम। अकीक भारत की कई नदियों के घाटी प्रदेश से मिलने वाला एक कीमती पत्थर है, जिसमें अकीक, चमक और अर्धपारदर्शक सुंदर लाल पत्थर मुख्य है। विशेष करके सिलिका मिश्रित नीले या सफ़ेद रंग का पत्थरों से अकीक कहते हैं। गुजरात में सूरत और राणपुर क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आकार के अकीक पत्थर मिलते थे। अकीक के पत्थरों को अलंकारों में जड़ाऊ काम के लिए खंबात भेजा जाता था और खंबात के कारीगर अकीक पत्थरों को तराश कर उन्हें विविध अलंकारों में जड़ाऊ योग्य बनाते थे तथा अकीक के पत्थरों की माला या मणका तैयार करते थे। अब हम पढ़ेंगे चित्रकला। तो चित्रकला में विविध कलाओं में चित्रकला का स्थान सर्वोपरि है। चित्रकला का रंग और रेखाओं द्वारा कला एक सौंदर्य का रस पान कराती है। इसमें आकृति के जड़ और चेतन स्वरूप में रहे विविध भावों का दर्शन कराने की क्षमता है। लगभग 500 वर्ष प्राचीन हड़प्पीय संस्कृति के अवशेषों में से भारतीय चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। पुरातन विभाग के उत्तराखंड में भी भारत की चित्रकला के नमूने मिलते रहे हैं। पाषाण युग के आदि मानव के गुफा चित्रों में पशु पक्षियों के आलेखन देखने को मिलते थे। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भौमितिक रेखांकन की आकृति भी फूल पौधे बनाते थे। मध्य प्रदेश के हाथी, गेंडा, हिरण आदि चित्र उल्लेखनीय हैं। अजंता और इलोरा के चित्र भी भारतीय चित्रकला के बेजोड़ उदाहरण हैं। भारत में पारंपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों और सावधिक कलश, गणेश के चित्र बनाने और उसके कुछ क्षेत्रों में रंगोली बनाने की प्रथा भी बड़ी पुरानी है।
चित्रकला में भी अनेक विशेषता बताई है कि हाथी, घोड़ा, हिरण ऐसे भी चित्र हम बना सकते हैं। और अजंता की, इलोरा की गुफाओं में भी हम जब देखने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे चित्र और मूर्तियाँ बनाई हुई है। इसके लिए चित्रकला का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम पढ़ेंगे भारत की ललित कला। संगीत कला, नृत्य कला, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी नृत्य शैली, कथकली, कथक नृत्य, मणिपुरी नृत्य, नाट्य कला, भवाई, गुजरात के लोक नृत्य, आदिवासी नृत्य, गरबा, रास, गुजरात के अन्य नृत्य, इनके बारे में सविस्तार जानकारी हम लेंगे। भारत की ललित कला गायन, वादन, नर्तन और विविध पात्रों की वेशभूषा धारण करके किसी कथा या प्रसंग का अभिनय करना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों को और अन्य भारतीय साहित्य के आधार पर मनोरंजन के साथ लोक संस्कार देने का कार्य काफ़ी समय से भारत में चलता रहा है, जिसका विशद अध्ययन रसमय है। अब हम पढ़ेंगे संगीत कला। संगीत कला में स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारतीय संगीत विश्व के अन्य देशों से संगीत में भिन्न है। हमारे 4 वेदों में से सामवेद संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। सामवेद की रचनाओं को संगीत के साथ लयबद्ध ढंग से गाया जाता है। संगीत में गायन और वादन दोनों का समावेश होता है और सा रे गा मा पा धी सा ये संगीत के मुख्य 7 स्वर हैं और मुख्य इनके शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के 2 भागों में बांटा गया है। संगीत के 5 राग हैं, श्री, दीपक, हिंडोला, मेद, भैरवी। ऐसा माना जाता है कि ये 5 राग भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन भारत में संगीत संबंधी बहुत ही ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से संगीत मरखंड, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात का परिचय निम्न रूप से है। 1. संगीत मरखंड। संगीत शास्त्र के जानकार पंडित नारद ने ईस्वी सन 900 के आसपास संगीत मरखंड नामक का ग्रंथ लिखा था, जिनमें से 19 प्रकार की वाणी और 101 प्रकार के ताल का निर्माण किया है। 2 नंबर संगीत रत्नाकर। संगीत शास्त्र के ज्ञाता पंडित सारंगदेव इस ग्रंथ के रचयिता थे। वे दौलताबाद में रहते थे, इसीलिए वे उत्तर भारत दक्षिण के संगीत से परिचित थे और उन्होंने पंडित विष्णु नारायण और भारखंड ने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत एवं ग्रंथ माना है। 3 नंबर संगीत पारिजात। पंडित अहोबल ने ईस्वी सन 1965 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने विविध रागों का महत्वपूर्ण लक्षण बताया है कि सभी राग एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र अस्तित्व में विशेषता रखते हैं। उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों को बताया है। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ। उस समय सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, नरसिंह मेहता के भजनों को कीर्तन देश में भक्तिमय वातावरण बनाया था। 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य बेजू बावरा और तानसेन जैसे उसी समय के अपने गुजरात की संगीत जोड़ी काना और रीरी नामक की कन्या खूब प्रसिद्ध थी। हमने देखा कि संगीत कला में भी संगीत के सुरों और उसके भागों के बारे में इतना अच्छे से हमें बताया है कि संगीत भी महत्वपूर्ण है। उसमें लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है और हमारे पुराने कवि तुलसीदास, मीराबाई, बेजू बावरा, इन्होंने भी संगीत में बहुत ही अपना विशिष्ट योगदान दिया है। संगीत इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे नृत्य कला। नृत्य शब्द की उत्पत्ति मूल संस्कृत धातु के नृत्य करना पर से हुई है। नृत्य ताल और लय के साथ सौंदर्य अनुभूति कराने का साधन है। नृत्य कला के आदि देव भगवान शिव नटराज माने जाते हैं। लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी इस कला को सर्वप्रथम नटराज शिव लाए थे, ऐसा मान्यता है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के प्रकारों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिशा और मणिपुरी ये मुख्य हैं। अब हम पढ़ेंगे भरतनाट्यम।
तो भरतनाट्यम का उद्भव स्थान तमिलनाडु के राज्य तंजावुर जिले में मनाया जाता है और भारत मुनि रचित नाट्य और नंदिकेशव रचित अनंद्य दर्पण ये दोनों ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार स्रोत है। मुलानिन साराभाई गोपी कृष्ण के उपरांत फिल्म क्षेत्र में मशहूर अभिनेत्री वैजयंतीमाला और हेमा मालिनी ने भी प्राचीन भारत की इस विरासत को जीवित रखा है। अब हम देखेंगे कुचिपुड़ी नृत्य शैली। इस नृत्य की रचना 15वीं सदी के दौरान ही हुई है। मुख्य रूप से स्त्री सौंदर्य के वर्णन पर आधारित है। स्त्रियों तथा पुरुष दोनों द्वारा किए जाने वाली कुचिपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं को शामिल कर लिया गया है। ये आंध्र में विशेष रूप से प्रचलित है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू आदि प्रख्यात कर्तनों ने भी इस शैली का प्राचीन विरासत को जीवित रखा है। अब हम पढ़ेंगे कथकली। कथकली के केरल राज्य का प्रचलित नृत्य है। पौराणिक महाकाव्य महाभारत के प्रसंग और कृष्ण लीलाएं भी इन्होंने की है। संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक बाद में कथकली कहे गए हैं। कथकली की वेशभूषा घेरदार सुंदर कपड़ा वाली होती है। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर विशिष्ट मुकुट को समझना पड़ता है। इस नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करना पड़ता है। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से रंगमंच प्रकाशित करा जाता है। नट पर्दे के पीछे आकर अपना संगीतमय परिचय देता है तथा तीनों लोक के पात्रों को चेहरे के हाव भाव एवं हस्त मुद्रा से जीवित करता है। केरल के कवि श्री वल्लभनाथ स्थापत्य कलामंडल में कथकली कलामंडल कृष्ण प्रसाद शिवारामन वगैरह ने इस शैली को विदेश में प्रसिद्ध दिलाई। अब हम पढ़ेंगे कथक नृत्य। कथक करे सो कथक कहवाए। उपरोक्त से कथक आया है। महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ नृत्य की कथाओं कथक नृत्य आधारित है। भारत में वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ कथक नृत्य का विकास हुआ है। उसमें एक पैर पर गोल गोल घूमना और नृत्य के प्रसंग प्रदर्शित किए जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां चूड़ीदार पैजामा और ऊपर घेर वाला वस्त्र पहनती हैं। पंडित श्री बिजुरी महाराज, सीता देवी और कुमती दिन लखिया आदि ने इस कला को जीवित रखा है। अब हम बच्चों आगे के नेक्स्ट वीडियो में मणिपुरी नृत्य को पढ़ेंगे। धन्यवाद।